नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। कार्तिक पूर्णिमा और साल का अंतिम चंद्रग्रहण का बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है 30 तारीख सोमवार के दिन। ऐसा मानते हैं कि चंद्रग्रहण के दिन आपकी इच्छा की पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। ग्रहण के दिन ऐसे तो मूर्ति पूजा की मनाही होती है, लेकिन इस दिन आप मंत्र जाप ध्यान कर सकते हैं, जिसका आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा 30 तारीख को भी है, 29 तारीख को भी था, और कार्तिक पूर्णिमा और चंद्रग्रहण का संयोग एक ऐसा संयोग बन रहा है कि इस दिन अगर आप नींबू का एक छोटा सा टोटका करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपको शायद पता नहीं होगा कि आपके हथेली में, जो हथेली का मध्य होता है, उसमें धन चक्र होता है, और इस धन चक्र को अगर आप पूर्णिमा के दिन आसानी से आप इसको खोल सकते हैं ताकि आपको धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको कार्तिक पूर्णिमा यानी कि 30 तारीख सोमवार के दिन सुबह में गंगा स्नान अवश्य ही करना चाहिए। अगर गंगा नदी आपके आसपास नहीं है तो आप किसी नदी सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा 2020 का आखिरी चंद्रग्रहण के संयोग पर नींबू का यह टोटका बदल देगा आपका किस्मत। धन समृद्धि और वैभव के लिए ग्रहण पर जपे यह खास मंत्र। साल 2020 का आखिरी चंद्रग्रहण सोमवार 30 नवंबर को लगने जा रहा है। यह एक उपछाया चंद्रग्रहण होगा। यह ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में लगेगा। हालांकि यह ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। यह ग्रहण चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है, इसलिए इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल चंद्रग्रहण के लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। बिना सूतक वाले ग्रहण काल का प्रभाव ज्यादा नहीं होता है। अगर ये उपछाया ग्रहण है तो इसका सूतक काल का कोई मान नहीं होगा। सूतक काल के जो नियम होते हैं उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले लगने वाले सूतक काल में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अगर ये पूर्ण चंद्रग्रहण होता तो इसमें सूतक काल में सारे शुभ कार्य बंद होते, लेकिन यह चूंकि एक उपछाया ग्रहण है, इसमें सूतक काल मान नहीं होगा। सूतक काल में पूजा पाठ भी नहीं की जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। कहते हैं गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में छौंक, तरका, धारदार और नुकीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे का होता है। चंद्रग्रहण के शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश किए बिना ही बाहर निकल आता है तो उसे उपछाया ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा जब धरती की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है तभी उसे हम पूर्ण रूप से चंद्रग्रहण माना जाता है। लेकिन जो इस बार की ग्रहण है, मैं आपको फिर से बता दूं, चूंकि ये उपछाया ग्रहण है इसलिए सूतक काल का मान इस ग्रहण में नहीं होगा। 30 नवंबर को लगने वाला चंद्रग्रहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के अलावा एशिया के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा। भारत में ये नजर नहीं आएगा। ये साल का चौथा चंद्रग्रहण होगा। साल 2020 में इससे पहले 10 जनवरी, 5 जून और 5 जुलाई को चंद्रग्रहण देखा गया था। ये ग्रहण 30 नवंबर को दोपहर 1:04 से आरंभ होगा और 30 नवंबर को शाम 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसा मानते हैं कि चंद्रग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय अगर आप कोई उपाय करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ कामना करते हैं, तो ये इच्छा पूर्ति बहुत आसानी से हो जाता है। ग्रहण के सूतक काल को इच्छा पूर्ति के लिए एक अच्छा बहुत शुभ अवसर माना जाता है। कहते हैं कि ग्रहण के दौरान इच्छा पूरी करवाने के लिए किया गया मंत्र जाप बहुत शीघ्र सफल हो सकता है,
किया गया उपाय बहुत जल्द ही आपके जीवन में परिणाम दे सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके दोनों हाथों के बीचों बीच जो हथेली होती है, उसका जो बीचों बीच है उसमें धन चक्र होता है। इस धन चक्र को आप ग्रहण के समय कार्तिक पूर्णिमा के इस संयोग पर बहुत आसानी से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 नींबू को 4 भाग में आधे हिस्से तक काट लेना है। अब उसमें शुद्ध कपूर भर लेना है। कपूर लेकिन शुद्ध होना चाहिए। आजकल मार्केट में केमिकल वाले कपूर भी आते हैं। आप किसी दुकान में जाइए, उसको बोलिए कि मुझे खाने वाला कपूर चाहिए, वही शुद्ध होगा, उसी कपूर का आपको इस्तेमाल करना है। अब क्या करना है कि उस कपूर को कटे भाग की जो नींबू है उसमें आपको डाल देना है। अब इस नींबू को अपने दोनों हाथों की हथेली के बीचों बीच रखना है, उल्टा करके। जिधर से आपने काटा है उधर से आपको हथेली के ऊपर रखना है और उंगली से हल्का हल्का इसे दबाते रहना है, जिससे थोड़ा थोड़ा नींबू का रस हथेली के बीचों बीच आते रहें। 20 से 30 मिनट तक आपको ये करना है। आपको पूजा स्थल पे या घर में कहीं पर बैठ जाइए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है और ये काम आपको करना है। इस उपाय से आपके जो हथेली है उसमें जो धन चक्र है वो जागृत हो जाता है और अपार धन की प्राप्ति आपको बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन आपको ये उपाय हर पूर्णिमा और अमावस्या को करना चाहिए। कम से कम 12 बार आपको ये उपाय करना होगा, तब जाकर आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि ये ग्रहण का समय है और ये आपको पूर्णिमा का दोनों का संयोग है, इस दिन अगर आप एक दिन भी करते हैं तो हो सकता है इससे आपको लाभ हो जाए। इसीलिए आपको इस ग्रहण के समय ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया कि ग्रहण काल में आप पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, मंदिर में जाकर के पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल में ध्यान, मंत्र जाप, सिद्धि 1000 गुना अधिक फल देता है। ग्रहण काल में 2-3 घंटे में मंत्र जाप ध्यान से जितना लाभ मिल सकता है वह सालों भर जब ध्यान करने से नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, विज्ञान कहता है ग्रहण के समय चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही रेखा में आते हैं और यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ ब्रह्मांड या सृष्टि में हो रहा है वैसा का वैसा ही हमारे शरीर में भी होता है। मानव शरीर में जो आत्मा होती है वो सूर्य होता है, जो आपका माइंड है या मन है वो चंद्रमा होता है, जो आपकी बॉडी है, जो आपकी शरीर है वो पृथ्वी होता है। और ग्रहण के समय आपकी जो सूर्य है यानी आत्मा, चंद्रमा यानी मन, पृथ्वी यानी शरीर, ये एक ही सीध में आ जाती है, इनका अलाइनमेंट हो जाता है और इसी अलाइनमेंट की वजह से ये बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। इस समय जब आप मंत्र जाप करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में फल की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाता है। ग्रहण काल में अगर आप मंत्र जाप करते हैं, जप करते हैं, तो इससे बहुत तरह के फायदे आपको जीवन में मिलते हैं। मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। पैसे आने के स्रोत बढ़ जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होने लगती है और दरिद्रता, गरीबी, आर्थिक समस्या दूर होने लगती है। आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, बातचीत में आकर्षण आने लगती है, हाव भाव में जबरदस्त आकर्षण आ जाता है और शारीरिक सुख में वृद्धि होती है। घर में सुख शांति आती है और पति पत्नी के बीच संबंध मधुर और मजबूत हो जाते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, हीन भावना को दूर कर जबरदस्त आत्मविश्वास को बढ़ाता है, एंटी एजिंग शक्ति प्रदान करता है, यानी उम्र का प्रभाव शरीर पर नहीं होता है। ये सारे फायदे आपको ग्रहण के समय मिलता है। फिर आप ये पूछेंगे चूंकि ये ग्रहण उपछाया ग्रहण है तो आप इसमें मंत्र जाप करें या ना करें। देखिए, चाहे पूर्ण ग्रहण हो, उपछाया हो, आंशिक ग्रहण हो, चंद्र सूर्य तो एक ही है, इसका प्रभाव फिर भी इस पृथ्वी पर पड़ता है। इसीलिए ग्रहण चाहे उपछाया हो या पूर्ण ग्रहण हो, इसमें सूतक काल अगर मान नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन आप मंत्र जाप ध्यान अवश्य कर सकते हैं, उपाय अवश्य कर सकते हैं, इसका लाभ आपको अवश्य ही मिलता है। अब आपको हम ये बताते हैं कि ग्रहण काल में क्या करने से अच्छा होता है।
क्या करने से कोई दोष नहीं लगता है। सबसे पहली चीज, इच्छाओं के पूर्ति हेतु आप स्नान, ध्यान, दान, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, मंत्र सिद्धि कार्यों का संपादन आप कर सकते हैं। ऐसा करने से बाधाओं से निवृत्ति एवं सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ग्रहण के वक्त सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श किए बिना परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर ईश्वर की भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दौरान धार्मिक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, साथ ही मंत्रों का जप करें। ग्रहण खत्म होने जाने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। साथ ही घर में ताजा भोजन पकाएं, सब लोग साथ बैठकर खाएं। ग्रहण के दिन पितृगणों का ध्यान करें, उनका नाम लेकर कुछ दान करें। ऐसा करने से जो आपके पितृ हैं, जो पूर्वज है, जो इस दुनिया में नहीं है, उससे शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करना बेहद आवश्यक बताया गया है। मान्यता है कि ग्रहण के पहले स्नान करने से शरीर के दूषित पदार्थ दूर हो जाते हैं। वहीं ग्रहण के बाद स्नान करने से खतरनाक किरणों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। ग्रहण के बाद दान पुण्य का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। ग्रहण काल सूतक काल में कुछ चीज आपको नहीं करना चाहिए। ये तो उपछाया ग्रहण है, इसमें सूतक काल मान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रहण काल में आपको जो चीजें नहीं करना चाहिए वो चीज आप ना करें तो यही अच्छा होगा। सूतक काल में मंदिरों के फाटक बंद हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहण काल में मूर्ति पूजा करना वर्जित होता है। इस समय ध्यान, मंत्र, जाप सिद्धि की जाती है। ग्रहण काल में ऐसा मानते हैं कि शारीरिक संबंध ना बनाए तो अच्छा है। पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें। इस दौरान यदि गर्भ ठहर गया तो संतान विकलांग तक या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकती है। अगर किसी परिवार में बच्चे अपंग हो जाए, बच्चे को बोलने में, चलने में, सुनने में दिक्कत हो जाए तो उस परिवार में आजीवन चिंता बना रहता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सूतक काल के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए। इस दौरान संबंध बनाना अशुभ और परलोक में कष्टकारी माना गया है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्ति बहुत हावी रहती है। इस दौरान इनकी शक्तियां बढ़ जाती है। यह शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बेहतर होगा ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या शमशान जैसी जगहों पर जाने से बचें। सूतक में भोजन ना तो पकाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। ग्रहण या सूतक से पहले ही यदि सभी भोज पदार्थ में कुश या तुलसी का पत्ता रख देते हैं तो यह भोजन दूषित नहीं होता और आप पुनः इसका उपयोग में ला सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति कोई भी आपको कुछ खाने को दे तो नहीं लेना चाहिए। ऐसा लोग मानते हैं कि ग्रहण के दौरान कई लोग टोना टोटका भी करते हैं। तुलसी के पौधे का स्पर्श इस दिन आपको नहीं करना चाहिए और ना ही पत्ते तोड़ना चाहिए। सूतक काल में नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूतक में सिलाई कढ़ाई का काम भी आपको नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य न करें, कोई भी शुभ कार्य करने से बचे, अन्यथा वह कार्य आपके लिए हमेशा अशुभ ही बना रहेगा। ग्रहण के समय तेल मालिश करना, सिर पर तेल लगाना, बालों में कंघी करना, भोजन करना, जल ग्रहण करना, मलमूत्र का विसर्जन, दातुन करना, शरीर को खुजलाना, सारे कार्य वर्जित होते हैं। इन चीजों से आपको बचना चाहिए। ग्रहण काल में व्यक्ति को मूर्ति स्पर्श, नाखून काटना, बाल काटना अथवा कटवाना, निद्रा, मैथुन आदि कार्य भी नहीं करनी चाहिए। मांस, मदिरा, शराब से इस दिन दूर रहे। अपराध, बुरे काम, बुरे विचार, झूठ से दूर रहें, क्योंकि इस समय किए गए बुरे कार्य का प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, ग्रहण काल में अगर आप अच्छे काम करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वहीं अगर आप बुरे काम भी करते हैं तो उसका प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस समय आपको बुरा काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान जरूर करना चाहिए और ग्रहण काल में पहने गए वस्त्रों का दान कर देना चाहिए। ग्रहण के बाद घर के मंदिर को साफ कर भगवान की मूर्तियों पर गंगा जल छिड़के उसे पवित्र कर लें। ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने पितरों को याद करते हुए दान करें, इससे ग्रहण का बुरा असर नहीं पड़ता है।
अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ग्रहण की समाप्ति के बाद उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर ले। घर की सफाई भी ग्रहण की समाप्ति के बाद जरूर कर ले। अगर रात में ग्रहण समाप्त हो रहा है तो गंगा जल छिड़क कर घर की शुद्धि आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं फिर से कि ये ग्रहण काल जो ग्रहण है, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये उपछाया ग्रहण है, इसमें सूता काल मान नहीं होता है। लेकिन फिर भी चूंकि चंद्र चंद्र और सूर्य एक ही है, इसका प्रभाव इस पृथ्वी पर रहता है। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, करते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के संयोग पर नींबू का एक छोटा उपाय करके आप अपने धन चक्र को भी खोल सकते हैं। तथा आपको मैंने ये भी बताया कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या करने से आपको फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ग्रहण काल के इस फायदे को उठा करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।